स्वागत है आपका एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस में। और आज हम ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। इससे पहले इसकी 13 वीडियो जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं, 13 वीडियोस, पार्ट 13। और ये पार्ट नंबर 14 है, इसका 14वां भाग है ये। इसमें हम कुछ क्वेश्चन की स्टडी करेंगे मल्टीपल चॉइस की, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध और तिस्ता। हमारा राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को ही तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। कहाँ पर? तिब्बत में। आगे बढ़ते हैं गाइस। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार या केदारनाथ। तो अलकनंदा और भागीरथी का जहाँ पर संगम होता है उसको हम कहते हैं देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को देवप्रयाग कहेंगे। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, यानी बूढ़ी गंगा? तो गोदावरी नदी जो है उसको वृद्ध गंगा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। चंबल नदी किन राज्यों में होकर बहती है? तो चंबल नदी जो है वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होकर बहती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होकर चंबल नदी बहती है। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 265। पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर ना बहने वाली नदी कौन सी है? ना बहने वाली नदी पूछी है गाइस, ध्यान देंगे। तो पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर बहने वाली नदी नर्मदा है एक। तापी नदी भी पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर बहती है। और पेरियार नदी भी पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर बहती है। तो ये तीनों नदियाँ तो बहती हैं, इसका मतलब कावेरी जो है वह अरब सागर की ओर नहीं बहती है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। और क्वेश्चन नंबर 266। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? गाइस आपको बताना है कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो पेरियार नदी अरब सागर में मिलती है, नर्मदा नदी भी अरब सागर में मिलती है और ताप्ती नदी भी अरब सागर में मिलती है। नर्मदा, पेरियार, ताप्ती, ये तीनों नदियाँ अरब सागर में मिलती हैं। कावेरी नदी है वह अरब सागर में नहीं मिलती है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विज्ञान पत्रिका नेचर जियो साइंस में एक रिपोर्ट के अनुसार संसार के 33 डेल्टाओं में से 24 धंस रहे हैं। नेचर जियो साइंस की रिपोर्ट है ये गाइस। इसके अनुसार 33 डेल्टाओं में से 24 धंस रहे हैं और इस प्रकार सिकुड़ रहे हैं। ये महान संकट कोटि में भारतीय डेल्टा है। और इस संकट कोटि में कौन सा डेल्टा है? ब्रह्माणी नहीं, गोदावरी नहीं, महानदी डेल्टा जो है वो इस श्रेणी में है। कृष्णा भी नहीं है, महानदी डेल्टा जो है वो इस श्रेणी में है। ये मतलब नीचे को धंस रहे हैं महानदी गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? तो मध्य प्रदेश नर्मदा का हिस्सा है, गुजरात भी नर्मदा का हिस्सा है और महाराष्ट्र भी। ये तीनों नर्मदा नदी का हिस्सा हैं, नर्मदा नदी घाटी का। जबकि राजस्थान नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है, ये लूनी नदी घाटी का हिस्सा है। सिंधु नदी का उद्गम होता है हिंदू कुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से या काराकोरम पर्वतमाला से। लास्ट है कैलाश पर्वतमाला से। तो सिंधु नदी का उद्गम जो है वह कैलाश पर्वतमाला से होता है। कैलाश पर्वतमाला से उद्गम किसका होता है? सिंधु नदी का, यानी हिंदू उद्गम कैलाश, सिंधु उद्गम कैलाश। आगे बढ़ते हैं। रियंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? 4 ऑप्शन है, चंबल, यमुना, सोन या पेरियार।
तो रिहंद बांध जो है वह किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो ये सोन नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। कौन? रिहंद बांध। आगे बढ़ते हैं गाइस। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र दे दिया है शुरू में गाइस। ब्रह्मपुत्र के अलावा सिंधु, ठीक, याद रखेंगे, और सतलुज। सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज, ये तीन नदियां जो हैं इनका स्रोत भारत से बाहर है, जबकि बाकी सभी नदियों का स्रोत क्या है? भारत के अंदर ही है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। आगे बढ़ते हैं। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? पूछा है नहीं बनाती। तो गंगा भी डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी डेल्टा बनाती है और महानदी भी डेल्टा बनाती है। ताप्ती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, हुगली या सोन? तो गुवाहाटी जो शहर है वह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। गुवाहाटी मतलब ब्रह्मपुत्र। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं गाइस। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है नासिक, पुणे, मुंबई या शोलापुर? तो गोदावरी नदी का उद्गम क्या है? नासिक। आगे बढ़ते हैं गाइस। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? अभी डिस्कस हुआ था, ये ताप्ती नदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हुगली, भागीरथी, गोदावरी और कृष्णा? तो सब भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख जो है वो गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गोदावरी। आगे बढ़ते हैं गाइस। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिबांग, दिहांग, सुबनसिरी या धनसिरी? तो दिहांग नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर जाना जाता है। निम्नोक्त कारकों में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदियों के पूरब की ओर बहने का मुख्य कारण है? तो पश्चिमी भाग वृष्टिमय है, क्या ये कारण है? पश्चिमी घाट जल विभाजक का कार्य प्रमुखता करते हैं। नदियाँ रिफ्ट घाटियों का अनुसरण करती हैं। तो इसका प्रायद्वीपीय नदियों का पूरब की ओर बहने का एकमात्र कारण है पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट क्या है? नीचे है। मतलब ये कुछ इस मैप से समझ सकते हैं आप इसको, इस मैप द्वारा समझ सकते हैं आप इसको। ठीक है, इस थोड़ा बना है तिरछा, देख सकते हैं इसको। ठीक, तो प्रायद्वीपीय नदियों के पूरब की ओर बहने का कारण क्या है? मतलब पूरब की ओर नदियां बह रही हैं सभी इस तरह से। ठीक, तो ये भाग जो है वह ऊंचा है बजाय इस भाग के। ये भाग नीचा है पश्चिमी भाग, और पूर्वी भाग क्या है? ऊंचा है। मतलब पूर्वी घाट नीचा है और पश्चिमी घाट क्या है? ये मतलब ऊंचे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है वह पश्चिम की ओर बहती है। तो ये 20 क्वेश्चंस थे। चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।